10 मिनट में 50 खबरें। अल्पसंख्यकों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विवादास्पद बयान। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सीएम खट्टर ने कहा, मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा, क्योंकि गाय में लोगों की है आस्था। सीएम खट्टर ने कहा, अंग्रेजी अखबार ने गलत ढंग से छापा बयान। सिर्फ इतना कहा था, बीफ खाना है गलत। बोले, देश से मिलजुल कर बढ़े हैं, ऐसे शब्दों को नहीं किया इस्तेमाल। गलती से कुछ मुंह से निकला तो उस पर खेद है। योग गुरु रामदेव ने कहा, गाय का खून बहता है तो खौलता है खून। जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी जजों की नियुक्ति। 5 जजों की संविधान पीठ ने NJAC एक्ट को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को संवैधानिक करार दिया। बताया, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन। अगस्त 2014 में मोदी सरकार ने गठित किया था आयोग। कानून मंत्री ने कहा, फैसले पर ली जाएगी कानूनी सलाह। प्रशांत भूषण ने कहा, जजों की नियुक्ति से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खासा अहम। बोले, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नए प्रावधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता में पड़ती है बाधा। CIC के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, जितनी तेज होगा डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस, उतनी आएगी पारदर्शिता। कोल, स्पेक्ट्रम और FM रेडियो की नीलामी का दिया हवाला। कहा, गवर्नेंस के खुलेपन का जनता को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने कहा, RTI से फिलहाल सिर्फ प्रोसेस की जानकारी मिलती है, प्रोडक्ट की नहीं। प्रोडक्ट की जानकारी मिलने पर ही होगा पूरा लाभ। कहा, एक सवाल पॉलिसी में ला सकता है बड़ी तब्दीली, इसे रखना होगा ध्यान। बिहार में आज दूसरे दौर का मतदान। 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की किस्मत भी आज EVM में होगी क्या। दूसरे दौर में दांव पर लगी है 456 उम्मीदवारों की किस्मत। 32 में से 23 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की। 11 बजे तक 30% हुआ मतदान। गया में तैयार किया गया एक मॉडल पोलिंग बूथ। यहां दिखा गुलाबी रंगत का नजारा। मतदान केंद्र पर गुलाबी परिधान में दिखी सभी महिला अधिकारी। पहली बार मतदान करने वालों को बांटे गुलाब के फूल। गया, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, जहानाबाद और रोहतास में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी। ये सभी इलाके नक्सल प्रभावित। चुनाव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। नक्सल इलाकों में वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग समय तय किया। सुरक्षा के लिहाज से कहीं 3 बजे तो कहीं 4 बजे तक खत्म होगा मतदान। कैमूर के मतदान केंद्र में महिलाओं की लंबी कतार। बुजुर्ग महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। सरकार चुनने की दिखी ललक। सासाराम में बिजली नहीं होने की वजह से मतदान में दिक्कत। मोबाइल की रोशनी में बिहार का भविष्य टटोलते दिखा मतदाता। औरंगाबाद में भी सुबह से लगी मतदाताओं की लंबी कतार। 10 बजे तक 20% से ज्यादा पड़े वोट। गया जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन विमानों की व्यवस्था। आसमान से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। नेत्रा ड्रोन में लगे हैं 6 हाई रेजोल्यूशन कैमरे, जो जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई से सतह पर चलने वाली हर गतिविधि की भेजते हैं तस्वीर। CRPF टीम करती है मॉनिटरिंग। वोटर्स से पीएम मोदी की अपील, किया ट्वीट। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में सभी मतदाताओं से निवेदन, अपना मतदान अवश्य करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों और विभागों से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कहा, 8 महीने के काम का दें प्रेजेंटेशन। डीजल फिर हुआ महंगा। प्रति लीटर भाव 95 पैसे
बढ़ाई गई कीमत। दिल्ली में डीजल की 1 लीटर की कीमत हुई 45 रुपये 90 पैसे। कॉल ड्रॉप की घंटी के बीच टेलीकॉम अथॉरिटी ने जारी की अधिसूचना। मोबाइल कंपनियों को किया खबरदार, सिग्नल टूटने की सूरत में ग्राहकों को देना होगा जुर्माना। एक कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए का होगा हर्जाना। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। किसी सरकारी स्कीम की सुविधा लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। कर्नाटक के हुबली में 80 लाख नकद के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पैसे का नहीं मिल रहा था सही हिसाब। चिकमंगलूर में एक किसान को 35 साल बाद मिली गिरवी पड़ी 1 एकड़ जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर डांडेवाला क्षेत्र में ऑल इंडिया के कुएं से गैस रिसाव जारी, सभी कोशिशें नाकाम। गुड़गांव में तेज रफ्तार ऑडी कार से टक्कर में एक शख्स की मौत। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हादसा। सोनभद्र के खनन क्षेत्र विस्फोटकों में ब्लास्ट, 7 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में शादी समारोह में मर्डर, 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत। हमले में घायल इकबाल की हालत गंभीर। कार पर सवार थे करीब 1 दर्जन बदमाश। दिल्ली पुलिस ने अगवा करने वाले गिरोह को पकड़ा। महिलाओं को जाल में फंसाकर करते थे अपहरण। महिलाओं की तरफ से मिस्ड कॉल देकर साजिश की शुरुआत। दिल्ली में पकड़ा गया बंटी बबली गैंग, ई रिक्शा को बनाते थे निशाना। त्योहार के पहले राजधानी में मिलावट का खेल। पश्चिम बिहार में ब्रांडेड नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर बेचते थे देसी घी। गुड़गांव में कारोबारी के घर नाबालिग से जुल्म, एनजीओ की मदद से पुलिस ने छापा मारकर बंद अलमारी से छुड़ाया। हिमाचल के चंबा में प्राइमरी स्कूल के टीचर पर बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप। परिवार वालों ने आरोपी को जमकर पीटा। पलवल में 2 युवकों ने 7 साल की बच्ची के साथ किया रेप। रोनी की आवाज सुनकर दौड़े पड़ोसी। हमीरपुर में चारा काटने गई नाबालिग लड़की के साथ रेप, विरोध करने पर हंसिए से किया घायल। पंद्रह साल से पाकिस्तान में रह रही भारत की गीता जल्द लौटेगी स्वदेश। गीता ने पहचाना अपने माता पिता को। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर की पुष्टि। 26 अक्टूबर को आ सकती है हिंदुस्तान। बिहार के सहरसा में गीता के परिवार में खुशियां, स्वागत की तैयारियां शुरू। राजकोट पहुंची टीम इंडिया। 18 अक्टूबर को सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने कहा उन्हें भारत से फिर आ रहे हैं प्रस्ताव, सोच विचार के बाद लेंगे फैसला। आज तक से खास बातचीत में कर्स्टन ने कहा शॉर्ट फॉर्मेट में अब भी धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में शुमार। धोनी और विराट की कप्तानी का स्टाइल अलग। मुंबई में जहीर खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। विदाई के मौके पर सचिन समेत कई क्रिकेटर मौजूद। सैंतीस साल के जहीर ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। कपिल देव के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज।
भारत में देर रात एप्पल ने आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस को किया लॉन्च। दुकानों पर लगी थी लंबी कतारें। नोएडा के राहुल मलिक बने सबसे पहले खरीदार। BMW ने लॉन्च की BMW X5M और BMW X6M सीरीज की कारें। 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 60 लाख है कीमत। फ्लिपकार्ट का दावा, बिग बिलियन डे में मोबाइल की भारी बिक्री। 10 घंटे में 5 लाख सेट बिके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र मृत्युंजय शर्मा ने पियानो वादन में तोड़ा 103 घंटे का रिकॉर्ड। गिनीज बुक में नाम दर्ज। चार महीने बाद फिर से खुला गुजरात का गिर वन। एक दिन में 90 लोगों की एंट्री के लिए परमिट।